नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं श्रवण बिश्नोई, भूगोल का विद्यार्थी, आपके सामने एक विश्व भूगोल की सीरीज लेकर आया हूँ। सीरीज का क्या उद्देश्य है? तो हमारी इस सीरीज का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो न्यूज़ होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सम्मेलन होते हैं, विश्व स्तर की जानकारियाँ हैं, उनके बारे में हमारे समुदाय में जिज्ञासा बहुत कम है। दूसरा, हम सुनते हैं कुछ बातें, फॉर एग्जांपल जैसे अभी सीरिया के अंदर कुछ आपसी संघर्ष चल रहा था, अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था। तो इन जानकारियों में हम रुचि कम लेते हैं। वो देखो, अलग अलग व्यक्ति की अलग रुचि होती है, लेकिन उसकी एक वजह जो मुझे लगी वो ये लगी कि रुचि न होने का कारण है कि हमें अभी तक संसार की स्थितियों का नॉलेज नहीं है। संसार के अंदर कौन सा देश कहाँ पर है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं है, उसकी भौगोलिक जानकारी हमें नहीं पता, उसकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विशेषताओं का हमें ध्यान नहीं है, इसलिए हम उनके बारे में थोड़ी रुचि कम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे गांव, हमारे आस पड़ोस में कहीं कोई बात हो, कहीं कोई घटना हो, तो हम उसको बड़े चाव से सुनते हैं। उसकी वजह जहाँ तक मुझे लगी वो ये है कि हम उसके बारे में जानते हैं, उस गांव के बारे में जानते हैं, उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं। यानी इन सभी बातों का सार ये है कि जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं, उस चीज़ के बारे में और अधिक जानना, उसके बारे में और अच्छा सुनना या उसके बारे में और बुरा सुनना कहीं ना कहीं हमें ठीक लगता है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि प्रत्येक आदमी इस विश्व का भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप जाने, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबका हमें भरपूर स्नेह मिलेगा। तो चलिए मेरे साथियों, हम शुरू करते हैं विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है संसार का जो मानचित्र है उसका ध्यान रखना। संसार का मानचित्र आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, ये रहा संसार का मानचित्र। इस संसार के मानचित्र को भौगोलिक रूप से और राजनीतिक रूप से विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कितने भागों में बांटा गया और किस तरह से बांटा गया। इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ विशेष आकृति के बने हुए क्षेत्र है। जैसे ये एक भौतिक भूखंड है जो इस भौतिक भूखंड से अलग है। ये एक भौतिक भूखंड है जो अन्य इन भौतिक भूखंडों से अलग है। ये भी एक अपने आप में भौतिक भूखंड है। ये अपने आप में एक छोटा भौतिक भूखंड है। मैंने कुछ लाइनिंग की है, 1 2 3 4 5 लाइन मैंने कर दी है। एक ये बड़ा भौतिक भूखंड है, बर्फ है यहाँ पर, ये छठी लाइनिंग होगी। ये जो मैंने लाइनिंग की है, इन लाइनिंग के अंदर जो आप सब देख रहे हैं, इन्हें महाद्वीप का नाम दिया गया है। ये महाद्वीप कहलाते हैं। यानी इस पूरे संसार के अंदर हमने भौगोलिक रूप से 6 भागों में इसको डिवाइड कर दिया, पूरे संसार को भौगोलिक रूप से। क्या क्या नाम दिया गया? इस भूखंड को, इस भूमि के टुकड़े को जो महाद्वीप कहलाता है, इसको हमने नाम दिया कि ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका। इसके नीचे है तो इसे हम दक्षिण अमेरिका कहते हैं। यहां देखेंगे तो ये पूरा भूखंड है जिसे हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। यूरेशिया ये भौगोलिक भूखंड है जिसे हम अफ्रीका के नाम से जानते हैं। अफ्रीका ये भौगोलिक भूखंड है जिसे हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया। और इस वाले को कहते हैं अंटार्कटिका। तो
कितने नाम पड़े? 6 नाम हुए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 6 भौगोलिक भूखंड है। अब ये तो हमने भौतिक इनका विभाजन किया है। अब क्या है कि सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं अलग अलग है। तो विद्वान लोगों ने इस यूरेशिया को भी 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, यूं तरीके से। ये लाइनिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लगभग यूं तरीके से मान सकते हो। यूरे, यूरे का मतलब है यूरोप, यूरोप। और इसके जो पीछे बच गया वो हो गया यूरेशिया, एशिया। ये हो गया एशिया। यानी सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों को, लोगों को, विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि संसार के 7 महाद्वीप है। कौन कौन से महाद्वीप है कि पूछे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया महाद्वीप है। पूछे दूसरा बड़ा कौन सा है तो अफ्रीका है, क्षेत्रफल से बात कर रहे हैं। पूछे तीसरा बड़ा कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है। चौथा बड़ा कौन सा है, दक्षिण अमेरिका है। पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, पांचवा बड़ा अंटार्कटिका है। पूछे छठा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, छठा यूरोप है। पूछे सातवां बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सातवां ऑस्ट्रेलिया है। याद रखने वाली बात क्या थी? याद रखने वाली बात थी कि इस पूरे संसार को भौगोलिक रूप से बांटा गया है 6 भागों में और राजनीतिक रूप से बांटा गया है 7 भागों में। तो सिंपल रूप से आपसे कभी पूछे कि संसार में कितने महाद्वीप है, हमारा जवाब होगा 7 महाद्वीप है। कौन कौन से? सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। यानी यूरोप और एशिया भौगोलिक रूप से एक ही भूखंड के भाग है, राजनीतिक रूप से इनको अलग किया गया है। मैंने ये जो लाइन बनाई है, यहाँ पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत भौगोलिक रूप से यूरोप और एशिया का मुख्य विभाजक है, यूराल पर्वत। तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि पूरे संसार को 7 महाद्वीप में बांटा गया है। 7 महाद्वीप के नाम हमें याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो मैं एक बार इनको क्रम से लिख देता हूँ ताकि हम इजीली याद कर पाए। 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, चौथा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, पांचवा महाद्वीप अंटार्कटिका और छठा महाद्वीप यूरोप, सातवां महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। उस श्रृंखला के अंदर हम प्रत्येक महाद्वीप को पहले पढ़ेंगे, उस महाद्वीप के चारों ओर कौन कौन से जल क्षेत्र है, उस महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, और फिर हम उन देशों की सामान्य जानकारी को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। शर्त एक ही है कि आप सबका सहयोग मिलता रहे। हम उस प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे जिन मुद्दों पर हमें थोड़ी जानकारियाँ कम हैं। तो इसी अभ्यास के साथ हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आगे आते हैं कि हम किसी भी स्थान को जाने कैसे, वो स्थान है कहाँ पर। अभी संसार के अंदर बहुत सारे लोकेशंस हैं। ये है आपका अलास्का, ये आपका न्यूजीलैंड। अब ये अलास्का यहाँ है और न्यूजीलैंड यहाँ है, तो इनकी हम पहचान कैसे करेंगे? वो कौन से फैक्टर जिससे
सुनकर, जिसे पढ़कर आप तय कर पाए, माइंड सेट कर पाए कि वो स्थान वहाँ है और ये स्थान यहाँ है। जैसे कभी कभार हम देखते हैं कि मैच चल रहा है क्रिकेट का, कि किसका मैच चल रहा है, कि मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज का और न्यूजीलैंड का, तो हमारे दिमाग में ज़्यादा कुछ चेंज वाली बात नहीं आती। अगर हमें इस बात का ज्ञान हो कि वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है, और वेस्ट इंडीज अमेरिका के इस कैरेबियन जो सागर है उसमें स्थित द्वीपों का समूह है। यहाँ के लोग और यहाँ के लोग आपस में खेल रहे हैं। दोनों में बहुत डिफरेंट है, दोनों का रंग अलग होगा क्योंकि दोनों की जलवायु अलग है, दोनों की सभ्यताएं अलग है, संस्कृति अलग है। वो सारी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारा मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि संसार के किसी भी स्थान की स्थिति को कैसे निर्धारित करें। तो हमारे विद्वान जनों ने संसार की स्थितियों को बताने के लिए एक विशेष मेथड का प्रयोग किया है। उस मेथड का नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। उस मेथड का नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। कौन सा मेथड है मैं आपको हल्का साथ समझाने का प्रयास करता हूँ। वैसे अक्षांश ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। मैं केवल मात्र आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि अक्षांश होते क्या है, कैसे अक्षांशों के द्वारा इस संसार के विभिन्न स्थानों की स्थितियों का निर्धारण होता है। सपोज करना है हमें ये हमारा संसार है, हमारी पृथ्वी है, तो क्या करें। अब कोई स्थान है जिसे मैं ए नाम देता हूँ, कोई स्थान है जो ए है, कोई स्थान है जो बी है, कोई स्थान है जो सी है, कोई स्थान है जो डी है, कोई ई है। अब मैं आपसे पूछूं कि हमारी पृथ्वी के अंदर ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है, ई कहाँ है। तो हमारे पास कोई मानक चीज है नहीं, इसलिए हम कहेंगे इस गोले के ऊपर वाले लाइन रेखा से थोड़ा नीचे ए है। क्या आंकड़ा सटीक है? नहीं। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमारे विद्वानों ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? उन्होंने इस पृथ्वी को गोला माना और इस गोले के बीचों बीच एक बिंदु लगा दिया और इस बिंदु को आधार मानते हुए एक लाइन बना दी और इस लाइन को नाम दे दिया गया भूमध्य रेखा। अब भूगोल की भाषा में इसे आप विषुवत वृत्त कह सकते हो, इंग्लिश में इसे कहते हैं इक्वेटर लाइन। तो क्या किया गया? पृथ्वी के सेंटर पॉइंट में एक बिंदु बनाया और उस बिंदु को आधार मानते हुए लाइन बना दी। नाम क्या दिया गया इसको? भूमध्य रेखा। ठीक है, या इसे हम इसके जो नाम है वो मैं एक बार लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है नहीं, आप कोई भी एक नाम याद रख लेना। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इसे कुछ विद्वानों के अनुसार हम 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं, सभी विद्वानों के अनुसार कह सकते हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन का यानी विषुवत रेखा। तो इसके नाम हो गए। अब हम समझते हैं। अब आपसे पूछे कि बताओ बिंदु ए कहाँ पर है, तो हम कहेंगे बिंदु ए इस भूमध्य रेखा के ऊपर है, यानी उत्तर में है। अब मैं आपसे पूछूं बताओ बिंदु बी कहाँ पर है, तो आप कहोगे बिंदु बी भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। अब मैं पूछता हूँ बिंदु डी कहाँ पर है, आप कहोगे बिंदु डी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। बिंदु सी कहाँ पर है, आप कहोगे बिंदु सी भी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो क्या तीनों उत्तर में एक जगह है? जवाब होगा नहीं। सी अलग जगह है, ए अलग जगह है, डी अलग जगह है। तो अब आप सी की लोकेशन कैसे बताएंगे? इसलिए विद्वान ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी मामला है। इसी बिंदु के समानांतर, इसी बिंदु के समानांतर बहुत सारे बिंदु ले लो। कितने ले सकते हैं? तुमने कहा यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक कोण बन रहा है कितने डिग्री का? 90 डिग्री। और 90 डिग्रियों को मान देखते हुए 90 लाइन और खींचो। वाह, बड़े विद्वान लोग हैं।
बड़े शानदार तरीके निकाल रहे हैं। उन लोगों ने क्या किया, इस रेखा के समानांतर विभिन्न स्थानों को कोणीय मान मानते हुए क्या खींच दी, लाइनें खींच दी। ये लाइनें खींच दी। अब मैं चाहूं तो इन लाइनों को नाम दे सकता हूं, जैसे ये लाइन पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, ये पांचवी लाइन है, ये छठी लाइन है, ये सातवीं लाइन है, ये आठवीं लाइन है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ बिंदु सी कहां पर है, तो आप कहेंगे बिंदु सी है वो पहली लाइन के थोड़ा नीचे है, बाकी उसका सारा भाग पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में है। अब आपको मामला समझ में आ जाएगा कि किसी भी स्थान की स्थितियों को बताने के लिए हमने हमारी पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खींच दी। कैसे खींची, आधी रेखाएं खींच दी, ये लोग और खींच देते हैं। इससे हमें बिंदु सी का पता लग जाएगा, बिंदु ई का पता लग जाएगा, बिंदु बी का पता लग जाएगा, सब। अब कोई आपसे पूछे बताओ ए कहाँ है, तो आप कहेंगे उस रेखा से, जिस रेखा को हमने 0 डिग्री माना था उसके ऊपर वाले भाग में है। कितना ऊपर है, आप कहेंगे लगभग 5 रेखा पार करेंगे तो वो ए शुरू हो जाएगा। अब पूछे बिंदु बी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बिंदु बी तो लगभग 5 रेखा नीचे वाले भाग में है। मामला समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है, ये तो मैंने रेखाओं का एक समूह बनाया, इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या उपयोग है, अगर हम इसको एक टॉपिक मानकर पढ़ते तो इनके बहुत सारे उपयोग पड़ते हैं। अब हम इसको एक माध्यम मानकर पढ़ रहे हैं कि संसार की स्थितियों के जानने के लिए कुछ रेखाएं खींचते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। तो हमारे लिए इसका उपयोग एक ही याद रखना है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के स्थितियों को जानने के लिए, विश्व की जो विभिन्न स्थान हैं उनके लोकेशन को बताने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, अक्षांश का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यह मामला मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार उन्हें अपने उसी पड़ाव में चलते हैं जहां हम शुरू हुए थे, यही बात हमने शुरू की थी। अब देखो जो कुछ भाग है वो एक, अगर मैं रेखा खींच लूँ, लगभग यहाँ पर एक रेखा खींची गई है, इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यानी उत्तरी अमेरिका, आधा अफ्रीका, पूरा एशिया, पूरा यूरोप उत्तरी गोलार्ध में है। अब इस रेखा के ऊपर वाला जो भाग है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा भाग, उत्तरी गोले का आधा भाग दक्षिण, तो इसको हम बोल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो पूरी पृथ्वी को गोला माना और गोले को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका आधा भाग, उत्तरी अमेरिका पूरा और दक्षिण अमेरिका का कुछ भाग, यानी कुछ देश दक्षिण अमेरिका के उत्तरी गोलार्ध आते हैं। दक्षिण में कौन से आते हैं, अधिकांश दक्षिण अमेरिका, थोड़ा अफ्रीका, पूरा ऑस्ट्रेलिया और पूरा अंटार्कटिका। ये विश्व के जो भाग हैं उनको हमने देख लिया, डिवाइड करके। आगे बात शुरू करते हैं। अब चलते हैं, अक्षांशों के बारे में हमने जान लिया था। अब हम एक महाद्वीप को निकालकर उसकी विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करना शुरू करेंगे। विष्णु, हाँ, तो अभी हमें एक महाद्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। कौन सा महाद्वीप है, तो अब हम चलते हैं हमारे एशिया की तरफ। ये रहा एशिया, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप।
संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप। इसकी कुछ इंफॉर्मेशन आपको देंगे और वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपके काम की होगी। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में जो पानी है, ये रहा पानी, ये पानी, इस पानी को किस नाम से पुकारते हैं? एशिया महाद्वीप के जो दक्षिण में पानी है उसे हम कहते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर, याद रखने वाली बात है। ठीक है, एशिया के पूर्वी साइड में जो पानी है, ये वाला जो पानी है, ये पानी, इसे किस नाम से पुकारते हैं? एशिया की पूर्वी साइड जो पानी है इसे बोलते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ठीक है। एशिया के उत्तर में जो पानी है, ये जो जल है, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, एशिया के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर, एशिया के उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर। अच्छा, एशिया के पश्चिम में क्या है? एशिया के पश्चिम में इधर तो यूरोप आ गया, इधर थोड़ा नीचे आकर देखें तो यहाँ पर इस एक जल स्रोत का नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ये जो जल है इसका नाम है भूमध्य सागर। फिर हम नीचे आते हैं, भूमध्य सागर से नीचे आते हैं तो ये अपना एशिया का भाग है, इधर ये अफ्रीका का भाग है। इस वाले भाग को, जो एशिया का भाग है, इसे बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप। ईरान, इराक के जो पड़ोसी देश इधर अपने सऊदी अरब जो वाले कंट्री है, इसे हम खाड़ी के देश बोल सकते हैं, अरब प्रायद्वीप बोल सकते हैं। ये जो देश है क्या कहते हैं? ये तो है भूमध्य सागर और ये है लाल सागर। इसका नाम है लाल सागर, यहाँ लिख देते हैं लाल सागर। ठीक है, अब आपसे कभी कोई एशिया महाद्वीप की सीमाकन के बारे में पूछे तो आप इजीली जवाब दे सकते हैं। क्या जवाब दे सकते हैं? कि एशिया महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में जो जल है वो प्रशांत महासागर का है, उत्तरी क्षेत्र में जो जल है आर्कटिक महासागर का है, दक्षिण क्षेत्र में जल है उसका नाम हिंद महासागर है। दक्षिण क्षेत्र के अंदर हिंद महासागर है। पश्चिम वाले भाग में दो जलाशय है, एक ये है, इसका तो नाम है भूमध्य सागर, और एक ये है, इसका नाम है लाल सागर। इतना मामला समझ आ गया। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि चीन ने हिंद महासागर के बहुत से मार्गों को रोकने का प्रयास किया है, या चीन ने प्रशांत महासागर में अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की है। ये सारी बातें आपने कभी ना कभी किसी ना किसी माध्यम से सुनी जरूर है। हिंद महासागर ये रहा। और कुछ सुना हो नहीं सुना हो, आपने ये जरूर सुना है कि रावण की लंका थी, रावण की लंका थी, लंका में हनुमान जी गए थे। वो जो श्रीलंका है वो हिंद महासागर के बीचों बीच है। ये रहा हिंद महासागर में द्वीप है। तो श्रीलंका में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। नहीं भी सुना है तो अगर लंबे समय तक आप हमसे जुड़े रहे तो हम सभी मुद्दों पर एक एक करके चर्चा जरूर करेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर दूँ। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की चहुओं ओर क्या क्या है हमने देखा। एक तरफ देश आता है यूरोप, महाद्वीप आता है, एक तरफ आता है भूमध्य सागर, एक तरफ आता है लाल सागर, दक्षिण में आता है हिंद महासागर, पूर्व में आता है प्रशांत महासागर और उत्तर में आता है आर्कटिक महासागर। इनके बीच में हमारा भौगोलिक भूखंड स्थित है जिसे हम बोलते हैं एशिया महाद्वीप। कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए मैं लिख के लेके आया हूँ, जिन्हें आप चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी सामान्य सी इंफॉर्मेशन है कि इस एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो लगभग
4.36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भूखंड है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और संसार की सबसे अधिक जनसंख्या भी यही रहती है। पूरे संसार की हम मान लेते हैं कि लगभग 8 अरब आबादी है। 8 अरब का मतलब है 800 करोड़। उसमें से लगभग 4.5 अरब आबादी एशिया महाद्वीप में रहती है। हालांकि 8 अरब आबादी है नहीं, लगभग 7 पॉइंट कुछ है, लेकिन हम एक बार मोटा मोटा आइडिया लेके माने तो भी हम कह सकते हैं कि लगभग 60% जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में रहती है। अब वो बात करें जो हमने अक्षांशों की बात की थी कि किस अक्षांश में स्थित है, कौन से अक्षांश में। तो अगर मैं यहाँ पर एक गोला बनाऊं, ये मैं गोला बनाऊं और ये इसकी 0 डिग्री लाइन मानूं, तो एशिया का थोड़ा सा भाग यानी 10 रेखा नीचे पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है 10, इस रेखा से यहाँ नीचे पहुंचता है थोड़ा भाग, और ऊपर कहाँ तक जाता है 82 डिग्री। टोटल ऊपर रेखा है 90, उनमें से लगभग 80 से आगे 82 डिग्री, ये मान लेते हैं 82 डिग्री, यानी 0 डिग्री से थोड़ा नीचे कितना डिग्री 10 डिग्री दक्षिण से यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक गया 81 डिग्री 12 मिनट, यानी 82 हम मोटे तौर पर मान सकते हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, यानी पूरा जो भाग है वो कौन से गोलार्ध में है एशिया का, तो पूरा जो भाग है एशिया का वो लगभग उत्तरी गोलार्ध में है। जानकारी क्या है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल लगभग 4.36 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 4.5 अरब, विस्तार में देख लिया कितना लंबा चौड़ा है, लंबा कितना है। तो अगर हम इसको दोबारा देखें यहाँ से, तो हम क्या देख रहे हैं, लगभग यूं यहाँ से इसकी लंबाई मापें, दक्षिण से इसकी लंबाई मापें इधर तक, तो लगभग ये 6400 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। कोई आदमी रवाना हो कि मैं एशिया को उत्तर दक्षिण पार करूँगा, तो लगभग 6400 किलोमीटर चलना होगा। और अगर कोई आदमी कहे कि नहीं मैं तो पूर्व पश्चिम पार करूँगा, तो उसको लगभग हम मान सकते हैं कि 9600 कुछ किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि लगभग 6400 उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, तो उसको 9500 से अधिक किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। ये एशिया महाद्वीप की सामान्य इन्फॉर्मेशन चलते हैं। देखिए आगे क्या देख रहे थे, इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद में 9650 किलोमीटर इसकी पूर्व पश्चिम लंबाई, 6400 किलोमीटर की उत्तर दक्षिण लंबाई, ये बातें हमने सब पढ़ ली। अब हम एशिया के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आ रहे हैं। ये आपको पूरा यूं बिछा हुआ दिखाई दे रहा है, ये पूरा, इस पूरे भूखंड का नाम है रूस। आपने कभी पढ़ा होगा कि संसार का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो रूस है। पूरे एशिया का उत्तरी भाग कवर किया हुआ है। अच्छा, रूस का भाग यूरोप में भी आता है और रूस का भाग एशिया में भी आता है। रूस का जो भाग एशिया में है, ये वाला जो भाग है जो एशिया में है, इसे कहते हैं साइबेरिया। साइबेरिया, तो रूस का वो भाग जो एशिया में है क्या कहलाया, साइबेरिया। हम जब रूस से इधर निकले, आगे आए, तो हमारे एक देश आया बीच में, उस देश का नाम है मंगोलिया। मंगोलिया, हमने मंगोलिया को पार किया और हम नीचे आए तो हमारे सामने एक देश आया चीन। चीन से हम आगे निकले और सीधे हम कहाँ पहुँच गए, नेपाल को पार करते हुए इंडिया पहुँच गए। ये हमारा देश है। तो बातें आपको समझ में आ रही है, पूरा रूस, ये बीच में मंगोलिया, ये चीन और ये इंडिया। अब हम थोड़ा चलते हैं पूर्व की ओर, यहाँ आते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं, ये एक देश है इधर जिसका नाम है जापान। जापान,
इधर हम देखते हैं कि कुछ कोरिया के देश है, जैसे उत्तरी कोरिया है, दक्षिण कोरिया है। तो इधर वाले देश में कुछ द्वीप के देश है, जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया। इधर आएंगे तो ये आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये देशों की बात चलेगी। इधर आएंगे तो अपने अरब के देशों की बात चलेगी। तो आज इस सीरीज के अंदर हमने 3 बातें देखी। क्या क्या बातें देखी? सबसे पहले हमने देखा कि विश्व के अंदर कितने महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, छोटा महाद्वीप कौन सा है। उसके बाद हमने एक बड़े भूखंड को लिया, उसका नाम है एशिया। उसके थोड़े से देशों की हमने जानकारी ली। अगली सीरीज के अंदर हम इन सभी देशों के नाम देखेंगे, कौन सा देश कहाँ पर है, किसके पड़ोस में कौन है, और फिर जो संघर्ष चल रहे हैं उन संघर्षों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी क्लासों को देखेंगे और विभिन्न माध्यमों से समाज तक, लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जी धन्यवाद।